आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय जी का जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में एक कायरस्थ परिवार में हुआ। हरिवंश राय बच्चन हलावादी कवि है। हरिवंश राय बच्चन की सबसे प्रसिद्ध रचना मधुशाला 1935 है। बच्चन जी को हिंदी का बाइजिन भी कहा जाता है और हलावाद का जनक भी। हरिवंश राय बच्चन का प्रथम कविता संग्रह तेरा हार सन 1929 में प्रकाशित हुआ। उनको सन 1968 में दो चट्टानें काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सन 1992 में पहला सरस्वती पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया। बच्चन जी के काव्य बंगाल का काल में बंगाल में पड़े भयंकर अकाल का वर्णन है। सूत की माला काव्य में गांधी जी की हत्या से लेकर अस्थि विसर्जन तक की यात्रा का मार्मिक वर्णन है। बच्चन के काव्य आरती और अंगारे में प्रसिद्ध कवियों की महिमा का वर्णन है। बच्चन जी का संपूर्ण साहित्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 भागों में प्रकाशित हुआ। जाल समेटा 1973 में बच्चन जी की अंतिम रचना है। जाल समेटा बच्चन जी की अंतिम रचना है। हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ रचनाएं इस प्रकार है। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1949, एका संगीत 1949, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगनी 1945, हलाहल 1946, बंगाल का काल 1946, खादी के फूल 1949, सूत की माला 1949, मिलन यामिनी 1950, पढ़ने पत्रिका 1955, त्रिभंगिमा 1961, चार खंबे 64 खुट्टे 1952, पुद और नाचकर 1980, आरती और अंगारे, तार के इधर उधर, दो चट्टाने पर हरिवंश राय बच्चन जी को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। निबंध नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़िया और टूटी फूटी श्रृंखला है महादेवी वर्मा जी का। अनुवाद उमर खयाम की मधुशाला, मैकबेथ, जनगीता, उमर खयाम की रुबाइया, ओथेलो, 64 रूसी कविताएं, मरकट द्वीप का स्वर, नागर गीता, हेमलेट, किंग लीवर। इनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड का निर्माण फिर 1970, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, दसम द्वार से सोपान तक 1985। इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। संस्मरण है नए पुराने झरोखे 1962। अनुवाद किया इन्होंने हेलमेट, जनगीता, मैकबेथ। धन्यवाद।